नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं हूं तपोवन में। एक बार भटजी और काला जी के लिए जोरदार ताली बनाएं। अब इस यात्रा के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है और यात्रा जो है बहुत दूर दूर जाने वाली है और बहुत एक बड़ा संदेश देने वाली है। ये बड़े गर्व की बात है। देखिए इंद्र देवता कितने प्रसन्न हैं। एक ऐतिहासिक यात्रा है और मैं पुनः गांव की ओर के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने धर्म मीडिया के आधारित तो बड़े अच्छे हैं और जो आपका वक्तव्य रहता है बड़ा सुंदर रहता है। प्रत्येक जन जन में मानस में ही आपका वक्तव्य। श्री राम गौधाम तपोवन के द्वारा आज जो ये महान कार्य देश और समाज, प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम जन जनार्दन के लिए हो रहा है, ये वंदनीय है। की रक्षा कैसे करोगे? धन से करेंगे, धन से करेंगे, धन से करेंगे। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय। एक जोड़ी की यात्रा नहीं है, एक हमारी पूरी पीढ़ी की यात्रा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस यात्रा में जुड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं हूं तपोवन में और आज हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक लंबी सी यात्रा, रथ यात्रा जो है गौ माता के सम्मान में और गौ माता की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। और उसके सूत्रधार हैं हमारे जगदीश भट्ट जी और मोहन काला जी। और आज हमारे जो गाय माता की है, जो दुर्दशा है आज पूरे भारतवर्ष में, जो सबसे खतरनाक बेहद है लाचार अवस्था में, वो है देवभूमि उत्तराखंड में। तो उसी के तहत जो है आज हमारे सज्जन जो है इस रैली को निकाल ले। मैं जानना चाहूँगा, नमस्कार भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस यात्रा पे आज? हमारी जो यात्रा है आज देख ही रहे होगे, ऐसा गौ माताओं के लिए, गौ भक्तों को। और इस यात्रा में हमारा यही मकसद है कि हमारी जो देव भूमि में बद्री गाय माताएं हमारी बचनी चाहिए। ये हम संकल्प लेके प्रत्येक गांव जा रहे हैं हम कि गौ माता आज हमारी सड़कों में वीरान है, भगवान कृष्ण को पुकार रही है कि हे भगवान, हमारी इस धरती में इन मानवों ने ऐसी हालत कर दी, हमें इस धरती से मुक्ति दिला दे। उस गौ माता के लिए आप ऐसे देखिए, गौ भक्तों को बड़ा विद्या, ऐसा गौ माताओं का दर्शन और इस मुहिम को लेकर हम चल रहे हैं। काला जी आप नमस्कार, पहले आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप थोड़ा जोर से बोलेंगे। भाई, जिस तरह से साधु संतों का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तरह से साधु यहाँ पे हमारा स्वागत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये हमारा सौभाग्य है कि आज देखिए गौ रथ यात्रा जिस तरह से ये समूह जुड़ा है। आप देखिए पीछे तक ये पूरा कम से कम 20-25 गाड़ियाँ देखिए यहाँ साधु संत भी कम से कम 50-60 साधु संत हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारा मेन मकसद जो है लोगों तक ये संदेश पहुँचाना है कि गौ माता की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, उनका रख रखाव का ध्यान रखना है। उसके लिए हम काम भी करेंगे, ऐसे भी हम संदेश दे रहे हैं, संदेश के साथ साथ हम काम भी करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उद्देश्य से हम लोग ये यात्रा निकालेंगे। धन्यवाद आपका। जय गौ माता। गौ के बड़े प्रिय और जनमानस के प्रिय राजेश रस्तोगी जी सिंह में गौ मंच में आए। कैसा लगा? बहुत मजा आएगी। बोलो जय गौ माता। हमारे बीच
हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी शंकर तिलक जी महाराज, उनका भी हम कर्तव्य से स्वागत करेंगे। हमारे बीच महाराज वो भी हमारे बीच पहुंचे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच प्राचीन लक्ष्मण मंदिर के महंत जगदीश प्रपन्नाचार्य जी महाराज पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब मैं चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष हमारे विश्वेश्वरानंद जी महाराज से कहूँगा सबको अपना आशीर्वचन दें। विश्वेश्वरानंद जी महाराज। श्री राम गौधाम सेवा समिति हमारे ऋषिकेश तपोवन में, जिनके अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी और संरक्षक हमारे विशेष रूप बॉम्बे में चार्टर्ड अकाउंट हैं श्री मोहन काला जी, और आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, जो कृष्णायन गौशाला हरिद्वार में प्रारंभ कर भारत के कई अन्य राज्यों में इन्होंने गौ माता का जो संकल्प लिया है वो आदर्श गौशालाओं के रूप में लिया है। मैं इस मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ। विशेष रूप से आज उपस्थित हमारे भगवान राम की वाटिका हमारे पूज्य दया रामदास जी महाराज पूज्य, जिनका यहाँ पर आप सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उनके साथ ही हमारे परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज जी, जिन्हें जैसा कि आपको सब मालूम ही है, उत्तराखंड की पावन भूमि, ऋषियों की तपस्थली, साधु संतों की नगरी तपोवन श्री लक्ष्मण जी महाराज की तपस्थली से आज यहाँ से गौ यात्रा निकाली जा रही। आज देवता बहुत प्रसन्न है, ये बारिश नहीं हो रही है, ये अमृत बरस रहा है। आज देवता भी बहुत प्रसन्न है और यहाँ से पूरे देशवासी प्रेरणा लेंगे और पूरे विश्व के लोग इस गौ यात्रा से प्रेरणा लेंगे। पूरे भारत के लिए विदेश से भी यहाँ संत लोग आए हुए हैं। हम सब आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं और हमारी इच्छा है कि हम भगवान को भक्ति से प्रसन्न करें। भगवान को प्रसन्न करना मतलब जो भगवान के प्रिय हैं उनको प्रसन्न करना है। जो भगवान के प्रिय क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। नमो नमः। Two things, brahmanas and cows. तो दो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, तो गो और ब्राह्मण ये दोनों भगवान के बहुत प्रिय हैं। The brahmanas are God's representatives on this earth, speaking the same knowledge of God, like in Bhagavad Gita. तो जैसे ब्राह्मण हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो वैसे ही गैया भी बहुत प्रिय हैं। If we displease a brahmana, we displease Bhagavan. तो अगर आप एक ब्राह्मण को अगर आप प्रसन्न कर दोगे तो भगवान को प्रसन्न कर दोगे। That verse also says that cows are very dear to Bhagavan. तो उस श्लोक में गैया का वर्णन ब्राह्मण से पहले है, तो अगर आप गैया को प्रसन्न करोगे तो ब्राह्मण से भी ज्यादा भगवान को प्रसन्न करोगे। So if we are not respectful to the cow, especially if we kill the cow, we will not please Bhagavan. तो अगर आप एक गाय के प्रति आप श्रद्धा नहीं रखोगे, इज्जत नहीं करोगे और आप गाय को मारोगे तो आप भगवान को बहुत अप्रसन्न करोगे, आप भगवान खुश नहीं होंगे। In the Bhagavad Purana we hear how every day Krishna goes to the pasture. और रक्षा कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। This is one of the glories of India that we honor Mother Cow. ये भारत की महिमा है कि हम गौ माता को हम पूज रहे हैं। So thank you for attending this event and honoring one of our 7 mothers. बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस अवसर पे आए। तो ये हमारे 7 मैया में से एक है गौ माता। Any civilized person will always honor the mother. तो कोई भी सज्जन व्यक्ति अपनी माँ को इज्जत देगा। So we have the real mother.
तो हमारे 7 मैया हैं, उसमें से एक है हमारी असली मैया जिन्होंने हमें जन्म दिया। The wife of the spiritual master is also a mother. और दूसरी मैया है गुरु पत्नी, हमारे गुरु की जो पत्नी है वो भी हमारी मैया समान है। The wife of the Brahman is also our mother. एक ब्राह्मण की पत्नी भी हमारी मैया समान है, और एक राजा की पत्नी भी हमारी मैया समान है। The nurse is our mother. Wife? The nurse. जो हमें पालन पोषण करती है बचपन में एक माई की तरह, वो भी हमारी मैया समान है। The earth is our mother. भूमि देवी हमारी मैया है। And the cow is our mother. और गौ माता हमारी मैया है। So let us honor our mothers today. इसलिए हम अपनी सारी मैयाओं को इज्जत करना चाहिए। अब मैं 2 मिनट हमारे शंकर तिलक जी महाराज, स्वामी शंकर तिलक जी महाराज, ईश्वरीदास महाराज जी, स्वामी विश्वानंद, दयानंदास महामंडलेश्वर, स्वामी इंद्रयुम्न महाराज, अन्नमेश्वर जी महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ओकेजन। के समाज मेरी आज्ञाकारिता को मेरा समम मेरे पुत्र श्री रवि प्रबंधचारी महाराज को मेरा कृति किया। हम कहते हैं कि सने हमें शरीर दिव्या एक भाई की ओर हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। हमारी रक्षा करने और हमें सम्मान देने के लिए हम मातृभूमि को माता कहते हैं। हम गो माता को माता कहते हैं, जिसमें शनधार 33 लाख देश भगवान की अपार शक्तियां समाहित हैं। घर में गाय रखना, गाय की देखा भाई लाना, गायों की रक्षा करना, सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना, स्वस्थ माम की शांति समृद्धि और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है। सर्वोपनिषद उदावत उदागो बालानंद श्रीपद सरस्वती ने कहा कि सभी उपनिषद वे हैं। दूतवाला कृष्ण 4 लड़का है, अर्जुन बचाता है, शुद्ध और बुद्धिमान लोग भगवद गीता से अमृत का दूत है। वो माता हमारी गई माता है, वह हमारे शस्त्रों में अमृत है। उपकार के लिए हो, मन में से जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए। एक सवाल आपके द्वारा ये यात्रा कई कीर्तिमान स्थापित करेगी और इस यात्रा को पूरे उत्तराखंड में, पूरे विश्व में युगों युगों तक याद किया जाएगा। अब मैं महाराज सभी से निवेदन करूंगा, यहाँ से शुभारंभ गाय की पूजा होगी, 2 सब महाराज से आज देवभूमि उत्तराखंड माँ गंगा के पावन तट ऋषिकेश तपोवन स्थित आनंद धाम के प्रांगण से प्रारंभ होकर के श्री राम धाम गौशाला के नेतृत्व में, जिसके संस्थापक हमारे जगदीश भट्ट जी, सचिव श्री मोहन काला जी और उनकी पूरी टीम को, सभी टीम के जो भी मातृशक्तियां हैं और हमारे सभी भाई पत्रकार बंधु, जब आप लोग के मन में यह अभी पूज्य महाराज श्री संतों के द्वारा गौ माता की महिमा आप लोग सुन रहे थे, उस गौ माता की महिमा तो शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, क्योंकि भगवान का नाम ही गौ माता की सेवा से गोविंद और गोपाल कहा है। क्योंकि गौ माता अपनी सेवा जिससे चाहती है उसी से सेवा लेती है, वो सेवा भी नहीं लेती है। तो उनकी कृपा है आप लोग के ऊपर कि आप लोगों को उन्होंने स्वीकार किया है अपनी सेवा के लिए। ताप मैं गंगा माता से प्रार्थना, सभी संतोष की ओर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं एक शब्द भी कह देना चाहता हूँ कि संतों के सम्मान करने के लिए दोनों महापुरुषों ने कुछ धर्म के द्वारा सेवा करना चाहते थे। महाराज जी क्षमा कर दीजिएगा आप लोग, तो हमने मना किया कि बिल्कुल नहीं, ये धर्म रखिए, क्योंकि ये
होगी आपके अभियान के लिए तो हम लोग सहयोग करेंगे, तन मन धन से आपके साथ हैं। जहाँ जरूरत होगी आप खोजेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। शौक तो आपने भारतीय संस्कृति का सम्मान है आपने किया, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी गौ माता के लिए किसी भी हमारे संतों के मन में ऐसा नहीं होता है कि हमें दक्षिणा प्राप्त हो। हमारी शुभकामनाएं हैं, सभी संतों की शुभकामनाएं हैं। मैं सभी संतों के चरणों में भी वंदन करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग के ऊपर स्नेह दृष्टि और प्रेम देते रहें। और गौ माता का कार्य अपना कार्य है, तो आप लोग संतों का कार्य कर रहे हैं, तो आप तो हमारे आत्मा हैं, आप मेरे हृदय हैं कि आप गौ माता के लिए सोच रहे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। आप सब गौ पूजन के लिए चलेंगे, वहां से शुभारंभ होगा। कमल सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी कमल सिंह राणा। क्या संदेश देना चाहिए आज आप इस यात्रा के दौरान? गौ माता की जय, भारत माता की जय। पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ आज हम इस गौ माता रथ यात्रा में, जो गौ मोक्षदायिनी है, जो गंगा माता पाप नाशनी है, आज हम उसकी यात्रा लेके पूरे उत्तराखंड में भारतवर्ष के सभी जनमानस के लिए और संत समाज, विद्वत समाज, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा देवियों, आपके चैनल्स के माध्यम से यह यात्रा बड़े कीर्तिमान स्थापित करेगी। जहां आपने देखा जगत गुरु महामंडलेश्वर श्रीमैन सभी संत महात्मा, गौ का जब नाम आता है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और ये यात्रा युवाओं के लिए एक संदेश है, जनमानस के लिए एक संदेश है। ये यात्रा जो हमारे भाई बहन कोविड में और अपने आपदाओं में, विषम परिस्थितियों में नहीं रह चुके, उनकी आत्म शांति के भी गौ माता की रथ यात्रा है और पूरे जनमानस के लिए। और देखिए संत समागम, हरि कथा मिले न बारंबार। हमारे भगवताचार्य जी, हमारे महामंडलेश्वर आलोक हरि जी, मैं चाहूँगा भगवताचार्य जी भी दो शब्द बोलें। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गौ माता की जय। आज हमारे गौ रथ यात्रा जो निकल रही है श्री राम गोधाम तपोवन क्षेत्र से लेकर के और देहरादून होते हुए पुनः लाखा मंडल तक आज रात्रि विश्राम करेगी। मैं समस्त गौ प्रेमियों को एवं संत समाज को बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा एवं साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो गौ रक्षा होती है, ये गौ रक्षा कदापि हर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है और नहीं आज के हिसाब से कर रहे हैं, परंतु हमारे पूज्य मान्य भट्ट जी के द्वारा एवं उनके संरक्षक में हमारे मोहन काला जी के द्वारा जो ये बहुत ही उत्तम ये प्रयास किया जा रहा है। और इसमें सभी हमारे देखो हमारे बड़े भ्राता श्री रवि प्रपन्नाचार्य जी महाराज हमारे साथ में हैं और हमारे आलोक महाराज जी हमारे साथ में विराजमान हैं। समस्त लोग जो है रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यह यात्रा एक व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे जनमानस की है। और आज जहां पूरा उत्तराखंड एक माला में हमारे जगदीश भट्ट जी और मोहन काला जी ने पिरो दिया है, ये बड़े गर्व की बात है। देखिए इंद्र देवता कितने प्रसन्न हैं। ये बहुत कम होता है, जब ये तभी होता है जब गौ माता की रथ यात्रा निकलती है। आज
आज जनमानस को एक संदेश के रूप में गौ माता सबको आशीर्वाद देने नगर भ्रमण करती हुई सभी जनमानस को आशीर्वाद देती हुई यात्रा निकल रही है। और ये युवाओं के लिए, जो हमारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं, कुरीति की ओर जा रहे हैं, यह यात्रा उनके लिए भी एक संदेश है। गौ माता सबका भला करेगी, सबको। यहाँ पर हमारी बहन देखिए, जहाँ संत समाज एकजुट हो रखा है, सभी संत समाज, विद्वत समाज, वही मातृ शक्ति भी पीछे नहीं है। हमारी वरिष्ठ समाज सेविका और सबके सुख दुख में साथ रहने वाली बहन बीना जोशी जी भी यहाँ पे हैं। मैं कहूँगा 2 शब्द वो भी बोले। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मैं आज ये जो हमारी गौ यात्रा उत्तराखंड श्री जगदीश भट्ट जी और काला जी द्वारा, और जो हमारे भाई रवि शास्त्री जी हैं, जिन्होंने संत समाज को एकत्र करके ये गौ यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं, मैं अपनी सभी बहनों को और अपने इन भाइयों को और संत समाज को इस यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। जय श्री राम, जय गौ माता। आपदा महत हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। श्री राम गौधाम तपोवन के द्वारा आज जो ये महान कार्य देश और समाज, प्रदेश उत्तराखंड और तमाम जन जनार्दन के लिए हो रहा है, ये वंदनीय है और इसकी जितनी सराहना की जाए वो कमी है। अनेकों संतों की उपस्थिति में यह दिव्य और भव्य शोभा यात्रा आरंभ हुई और इसका जो अब जो आगे जा रही हैं, मसूरी की तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और इसी प्रकार से यात्रा में अनेकों संत महापुरुष गौभक्त जुड़ चुके हैं। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करें। हरि गौ माता गौ रथ यात्रा जो चल रही है, यह ऋषिकेश तपोवन से, तपोस्थली भूमि से, गंगा जी के तट से आज निकली है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को बचाना है, गौ माता की रक्षा करनी है, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन है। इसी उसमें हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और हम लोग गांव-गांव जाकर सभी लोगों से यह निवेदन करेंगे कि गौ माता को किस तरह से बचाना है, गौ माता का संरक्षण करना है, किस संवर्धन करना है, क्योंकि गौ माता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हर दृष्टि से गौ माता हमारे लिए उपयोगी है। आप संस्कारिक दृष्टि से देखें, व्यवहारिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से गौ माता हमारे लिए उपयोगी है। इसीलिए और सनातन धर्म की ये माता एक अनमोल रत्न है, सनातन धर्म की धरोहर है और इसलिए इस माता को बचाना हमारा परम उद्देश्य है। सभी लोगों से निवेदन है गौ माता की रक्षा के लिए, इस अभियान के लिए, जो अभियान यहाँ से चला है गौरथ यात्रा का, इस यात्रा में आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस यात्रा को सफल बनाएं। ये गौड़ी जो चाह ना, हमारे गांव की सब पितरों की सेवा में यही जान दी, बैतरणी पार यही कर दी, सब कुछ ही गौ माता का पिछाड़े। हम लोग कुछ वो नहीं करता, अब तो गौ माता है, सब कुछ है। ये गौ माता हम बैतरणी पार भी यही कर दी, गौ को मोह गाँव तो सब हम यही नहीं, हम शुद्ध होंदा, यही नहीं हम बैकुंठ जांदा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा पर? देखिए, आज श्री राम गौधाम सेवा समिति के द्वारा गौ रक्षा को लेकर एक जन जागरण रैली निकाली जा रही है। अभी हम लक्ष्मण झूला से ऋषिकेश की ओर चल रहे हैं। आज हमारा विश्राम लाखा मंडल चपरौता में है। हमारा ये कहना है, सनातन धर्म में गाय का बड़ा महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, मोक्ष की प्राप्ति तक में गाय का बहुत हमारे यहाँ महत्व है। उसके बावजूद उत्तराखंड में गायों की जो उपेक्षा हो रही है, ऐसा ना हो, इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ यात्रा निकाली जा रही है। और हमारा इस गौ यात्रा में जो लोगों के बीच में जो जन जागरण का उद्देश्य है, हमारा यह कहना है कि गाँव की बूढ़ी गायों को लोग जंगलों में ना छोड़ें, सड़कों पे ना छोड़ें। ये अपमान सनातन धर्म का है। अगर सनातनी ही अगर गायों की उपेक्षा करेगा
तो ये धर्म संकट में होगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमने एक सप्ताह की जन जागरण रैली ये निकाल रहे हैं। खुशी की बात है, तमाम संतों का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, आम जनमानस का इस यात्रा को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, हमें लगता है हमारी ये जन जागरण यात्रा सफल रहेगी और सनातन धर्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी। धन्यवाद। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह जो है आज जो गौ माता की रथ यात्रा निकल रही है, इसमें आज हर जगह जो है सभी लोग अपने अपनी ओर से सम्मान कर रहे हैं। इस वक्त हम जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश में है, जहाँ पर कि आप देखिए ये स्वागत में ये लंगर लगाया गया है और सभी लोग जो है बहुत ही सुंदर स्वागत गौ माता का जयकारा लगाते हुए और यहाँ पर और हमारे सरदार जी का स्वागत करने में बहुत ही सुंदर ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है इसी उपलक्ष्य में, बहुत ही सुंदर। करेंगे, धन से करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करोगे? धन से करेंगे, धन से करेंगे, धन से करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करोगे? धन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करोगे? धन से करेंगे, धन से करेंगे, धन से करेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारी ये गौ सेवा यात्रा जा रही है, उसके लिए हम ग्राम सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री जगदीश भट्ट जी को और अपने परम आदरणीय जो संरक्षक है मोहन काला जी को इस शुभ काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। और पूरे उत्तराखंड में इन दोनों जो महान विभूति है, इनके द्वारा जो ये गौ हत्या बंद करो और गौ माता की सेवा करो, ये जो प्रचार किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपनी सारी मातृशक्ति को आह्वान करना चाहूंगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इनसे जुड़े और गौ माता की जो आज दुर्दशा हो रही है उसके लिए सब जागरूक हो जाए। गौ हमारी माता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए मैं परम आदरणीय भट्ट जी और काला जी को इस शुभ काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देने का। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले। शुभ यात्रा हमारा साथ आज यहीं तक है, फिर ये भी तक होगा, ये बगल में नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो साथियों, अब ये यात्रा जो है पहुंची ऋषिकेश और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस यात्रा को सफल बनाएं। एक जोड़ी की यात्रा नहीं है, एक हमारी पूरी पीढ़ी की यात्रा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस यात्रा में जुड़े, आप पूरा सहयोग करें, सम्मान करें और समझें कि इस यात्रा का महत्व क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। हमारी गौ माता बचेगी तो संस्कृति बचेगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। गाय सर्वोपरि है, गाय को हम राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं। हम जो कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गौ हत्या बंद हो, गौ रक्षा हो और गौ माता की जय जयकार हो, यही हमारा सनातन धर्म है। भारत माता की जय।